हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अन अकेडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से तुरंत फॉलो कीजिए और वहां से क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 16 नवंबर को। कब मनाया गया है? 16 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो मीडिया है ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ माने जाते हैं और राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये हमेशा 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 12 नवंबर को मनाया गया है 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए। कौन कौन से? इंटरनेशनल निमोनिया डे और नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे ये मनाया गया है, आपको कब मनाया गया है? 12 नवंबर को मनाया गया है। और एक और ही डे मनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये भी आपको 12 नवंबर को ही मनाया गया है। ठीक है, 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस। और 14 नवंबर को मनाया गया है नेशनल चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, ये दोनों ही दिवस 14 नवंबर को ही मनाया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कैथल झील जिससे हाल ही में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया है ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो देखिए कैथम झील ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ठीक है, जिसे अभी हाल ही में रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर प्रश्न संख्या थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये अभी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर है सर्जियो पेरेज। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है लुइस हैमिल्टन, ये आपको याद रखना होगा। और तीसरे स्थान पर है सेबेस्टियन वेटल, यानी तीसरे स्थान पर ये भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो तो ये क्या है? तुर्की का ग्रैंड प्रिक्स है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में? तो तुर्की के बारे में। तो तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। अंकारा जो है तुर्की की कैपिटल है। करेंसी है टर्किश लीरा। क्या है? टर्किश लीरा, जो क्या है? तुर्की की करेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है कोलकाता से। कहाँ से किया गया है? कोलकाता से किया गया है। ठीक है, तो ट्राम में बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी ये शुरू की गई है कोलकाता से। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के द्वारा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोलकाता के बारे में।
कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, और ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे, ठीक है। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए का अनुदान की घोषणा की गई है। तो देखिए, इस महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा मिशन के लिए जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इसने टोटल 900 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। कितने? टोटल 900 करोड़ रुपए की अनुदान की घोषणा की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद भी हैं। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को ऊपर के हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ये मिली है अभिजीत गुप्ता को। किसको मिला है? अभिजीत गुप्ता को मिल गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये मात्र 7 साल की है। कितने साल की है? 7 ईयर की है, मात्र ये 7 साल की है। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। और इसी किताब के लिए इन्हें विश्व के सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता मिल गई है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को ऊपर के हाल ही में रक्षा मंत्री ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? तो ये परीक्षण अभी हाल ही में किया गया ओडिशा के बालासोर जिले से। कहां से? ओडिशा के बालासोर जिले से, बालासोर जिले से। तो ये आपको याद रखना होगा, ओडिशा के बालासोर जिले से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले QRSAM के, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि ये मूवमेंट पर नज़र रखे और टारगेट को ट्रैक करने के लिए यानी कैपेबल है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये है जी सतीश रेड्डी, जो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। और इनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। और इसी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर जिले से। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं ओडिशा के बारे में, तो राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और जो वहाँ के गवर्नर हैं ये हैं गणेशी लाल, ठीक है। नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल गणेशी लाल है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बात करें तो जो भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को ऊपर के हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल यानी सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? यानी ऑन विच रिवर विल द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ द कंट्री बी बिल्ट रिसेंटली, ठीक है। तो देखिए, ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा इस पुल को, ठीक है। तो देखिए, मेघालय के जो फुलवेयर से असम की धुरी को जोड़ने वाली जो नदी है, इसका नाम क्या है? वो ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर इसी पुल का यानी टोटल कितने किलोमीटर? टोटल 20 किलोमीटर लंबा ये पुल बनाया जाएगा। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर लंबा ये पुल बनाया जाएगा, जो 4 लेन होगा, ठीक है। सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसे कि असम और मेघालय के बीच की दूरी टोटल 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। और इस पुल को जो बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसको मिला है? तो ये मिला है L&T को। किसको मिला है? L&T को मिला है। यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है लॉजन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा, ठीक है।
इस पुल को बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष की है। तो सवाल ये है कि इस गोल्डन वीजा की वैलिडिटी कितने दिन की है, यानी कितने साल की होगी। तो इसकी जो वैलिडिटी होगी ये होगी टोटल 10 साल की। कितनी? 10 सालें, 10 ईयर की वैलिडिटी होगी। तो जो देखिए जो यूएई है, इसने विदेशी पेशेवरों के लिए, जो लोग यूएई के बाहर रहते हैं उनमें से विशेष पेशेवर जैसे कि पीएचडी, डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास ग्रेजुएट के लिए इस गोल्डन वीजा का यानी जारी करने का घोषणा किया गया है। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 10 ईयर होगी, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट हमारे पास है। यदि यहाँ पे हम सबसे पहले यूएई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? यूएई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी जो है यूएई की कैपिटल है। करेंसी है यूएई दिरहम, यूएई दिरहम। ठीक है, करेंसी यूएई दिरहम है। और प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल निहाम। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 हमारे पास क्या है कि 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए ये किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और कोरोना वायरस के कारण इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और आसियान की जितनी भी मेंबर कंट्री है, आप सभी जानते हैं कि आसियान की टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है। कितने मेंबर कंट्रीज है? 10 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, और इन सभी 10 मेंबर कंट्रीज ने वर्चुअली आयोजित किया है, और ये जो है वियतनाम की अध्यक्ष में इनमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये वियतनाम की अध्यक्षता में ये शामिल किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आसियान के बारे में। किसके बारे में? आसियान। तो ये आपको याद रखना होगा, ASE इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, यानी एशियन नेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि कौन सा देश 2020 में 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन यानी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा रशिया, यानी रूस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास था सभी का। और आज का जो सवाल है, सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ये कहाँ से किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो लोग एयरफोर्स NDA XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है। सबसे पहले आपको रेफरल कोड मेरा नोट कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है GJAT10, ये हमारा रेफरल कोड है। और इस रेफरल कोड को कहाँ उपयोग करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे 12 मंथ का, तो जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जैसे ही आप लेंगे तो आपको ये 8000 का पड़ेगा। अगर 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये 6400 का पड़ेगा। अगर 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो आपको 4000 का पड़ेगा। अगर 1 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये आपको 1600 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, और बता दूं कि ये जो कोड है, इस कोड को जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इस कोड को एंटर कीजिए और प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस कोड को यहाँ पे इस्तेमाल किया था और प्रोसेस टू पे किया तो मुझे यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल गया है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, पिछले 12 मंथ का लेना चाहे तो 8000 का कोर्स था, वो आपको 7200 में मिल रहा है। 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 6400 का आपको 5760 रुपये मिल रहा है। अगर 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 4000 का 3600 मिल रहा है। और 1 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स आपको 1600 का 1440 रुपये मिल जा रहा है। मेरा कोड है GJAT10। इस कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पे
एंटर करना है और प्रोसेस टू पे कर देना है, तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो ये कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोड डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।